नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण सिंह और राम कथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। रामचरितमानस में राम कथा को हम लोग जहां तक पढ़ चुके थे, आज उसके आगे अर्थ के साथ देखेंगे। तो बोलिए जय श्री रामचंद्र जी, जय बजरंगबली और भाड़ी की देवी सरस्वती जी को नमन करते हुए हम लोग राम कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, आजो बिलोक रीझे कुंवरी तब में ले जयमाल। हम लोगों ने पढ़ा था कि नारद जी को कौन भ्रमित करने के लिए कामदेव जी गए थे और कामदेव जी ने उनको पदभ्रष्ट नहीं कर पाए। तमाम प्रकार से अपने लीलाएं किए कामदेव जी, लेकिन अंत तक उनको अपने मन से डिगा नहीं पाए क्योंकि नारद जी भगवान भक्त थे। तो नारद जी के मन में थोड़ा सा अभिमान हो जाता है। वो शंकर भगवान को इस बात की कथा को अपनी बताते हैं कि मैंने क्या किया, कामदेव पे विजय प्राप्त कर लिया। शंकर जी उनको मना करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं और भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे फिर से इस कथा को कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि भक्त का उद्धार करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए भगवान ने एक माया नगरी, माया को प्रेरित करके एक माया नगरी रच दिया है और वहां पे एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी है जिनका नाम है विश्वमोहिनी और राजा का नाम है शील निधान नामक राजा है। जो राजा है उनका नाम है कि शील निधान और उनकी बहुत ही खूबसूरत विश्वमोहिनी नामक कन्या हो जाती है और नगर बहुत ही खूबसूरत रहता है और उस कन्या को नारद जी देख करके मोहित हो जाते हैं और उस कन्या के जो गुण होते हैं, जब उसको देखते हैं कि जो भी इससे ब्याह करेगा वो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो और भी उनका प्रेम बढ़ जाता है और सोचते हैं कि किस तरह से कन्या मुझे मिल जाए। ठीक है, तो सोचते हैं कि ऐसे अवसर पर तो बड़ा सुंदर रूप चाहिए, तभी तो वो कन्या हमें जयमाल डालेगी। क्योंकि जब आप किसी को पहली बार देखते हैं तो गुण तो नहीं देख पाते हैं, केवल क्या देख पाते हैं, केवल रूप देख पाते हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रथम दर्शन में हम उसके गुणों को नहीं जान पाते हैं, केवल और केवल रूप देखते हैं। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पे है कि नारद जी एक अच्छा रूप चाहते हैं। वो रूप कैसे मिलेगा और इनका जो मोह है नारद जी का वो कैसे भंग होगा, ये आगे आइए फिर चलते हैं हम लोग। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, हूँ ही जाति गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हूँ। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के नाम समान मेरा हितकारी भी कोई नहीं, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। बहु विधि विनय किन्हते ही काला, प्रकटेउ प्रभु कौतुक कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हूँ ही काजू ही हर्षाने। उस समय नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में प्रभु कृपाल प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देख करके नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, कहूँ कृपा करी होहु सहाई, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावे ओही। नारद जी बहुत आर्त होकर के, मतलब बहुत दीन होकर के सब कथा का सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा करिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए प्रभु। आप अपना रूप ही मुझे दे दीजिए और किसी प्रकार अपना रूप देंगे तभी मैं उस कन्या को प्राप्त कर पाऊंगा और कोई विधि नहीं है, आन भांति नहीं पाऊंगी, और किसी भांति से मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप शीघ्र वही कीजिए।
मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। असोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। मृषा मतलब झूठी मेरी वाणी नहीं होगी। हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयहूँ, कही अस अंतर रहित प्रभु भयहूँ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देते। कौन कह रहा है? प्रभु कह रहे हैं। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए कि मैं क्या करूंगा, आपका हित करूंगा, आप परेशान मत होइए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गमने तुरंत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बारहि न भोरे, बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज करके समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है। इनको क्या हो गया था कि मुझे तो हरि ने अपना रूप दे दिया, इसलिए मेरा रूप बहुत सुंदर है। मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लगी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर क्या किया? प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जाने सब भेद। अभी प्रवेश देखत फिरही, परम कौतुकी ते। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दों, भी प्रवेश गति लखई न कों। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पक्ति में जा बैठे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण इनकी इस चालाकी को कोई जान न सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदर ताई। रीझहि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरिहि हरि जानी विशेषी। देखिए वो शंकर जी के दोनों गण किस तरह से नारद जी को भांति भांति की बातें सुना करके कह रहे हैं। वे नारद जी को सुना सुना करके व्यंग वचन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी। हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेंगी। देखिए इन्होंने कह दिया, बंदर सा रूप दे दिया था भगवान ने नारद जी को। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। जतपि सुनहि मुनि अटपहि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमशानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे।
काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं की ओर देखती हुई घूमने लगी। देखिए नारद जी जिस तरह से प्रसन्न हो रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर ले। तो अनावश्यक जब आपको अपने गुण दोषों के बारे में पता हो तो अनावश्यक किसी की तारीफ करने से क्या नहीं होना चाहिए, बहुत गदगद नहीं होना चाहिए। और नारद जी ने अपने रूप को देखा नहीं था और गण क्या कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे और इस तरह से झूठी तारीफ पे तारीफ उनकी किए जा रहे थे। और इस रूप को कौन देखा, जिस राजकुमारी का स्वयंवर था उस राजकुमारी ने भी देखा, लेकिन भगवान ने ऐसा माया रच रखा था कि और कोई उनके उस रूप को नहीं जान सका। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सोई दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दसाहर गण मुस्काहि। जिस ओर नारद जी गर्व के रूप में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते। धरि नृप तनु तहाँ गयउ कृपाला, कुंवरी हर्षि में लेउ जयमाला। दुलहिन लय गे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मणिगिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे बहुत ही विकल हो गए। राजकुमारी को गई जान करके कि राजकुमारी को कोई और राजा विवाह कर ले गया, क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखो, जाकर शीशे में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। भे सभी की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरी हसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जा करके राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुनि जल दीख रूप निजियावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था, परंतु वे भगवान कमलापति के पास चले गए। देहु श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कहाई। देहु श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई।
बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जा रहे थे, मन में क्रोध था और नारद जी यही सब विचार करते हुए अभी रास्ते में जा ही रहे थे। तभी क्या हुआ देखिए, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चित्त नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बैराहूं, सुरन प्रेरी विष पान कराऊं। देखिए क्या क्या नारद जी कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, नारद मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, यानी दूसरों की खुशी आप नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही, आपुरमा मनिचार। अस्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। आदमी क्रोध में क्या क्या बोल जाता है और किसको बोल जाता है ये समझ में नहीं आता है। सो इसका उदाहरण है यहाँ पे कि असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौतुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंदे ही भल करहूं, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूं। तुम परम स्वतंत्र हो, जिस पर सिर पर कोई तो है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। डहकी परिचय हूँ सब काहूं, अति असंख मन सदा उछाहूं। करम शुभ तुम ही न बाधा, अब लागी तुम ही न काहू न साधा। अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसीलिए ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक से सिखाया नहीं। अब देखिए, ठीक नहीं किया मतलब ठीक से तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं किया। अब ये क्या करेंगे। भले भवन अब बायन दीन्हा, अपावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप प्रमएहा। कह रहे हैं कि अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मतलब अच्छे व्यक्ति से क्या लिया है, बैर लिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, शरीर को धारण मतलब वो उन राजाओं में वो भी मनुष्य रूप धारण करके वहां पे उपस्थित थे, तुम भी वही सारे शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृत तुम किन्ह हमारी, करही कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। देखिए एक साथ दो श्राप हो गए। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करा करके तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री वियोग में क्या होगे, दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरसिया, प्रभु बहु बिनती कीन। अनिज माया के प्रबलता, करसी कृपा निधि लीन। प्रभु का बड़कपन देखिए।
श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति संभीत हरि चरना, गहे पाही प्रंतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागत के दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा करिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपाल, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, हो हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा कि जाकर शंकर के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में शांति होगी और शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि महि बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। असत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक की ओर चले। हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति संभीत नारद पहियाए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन से बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। क्या कहे? हर गण हम नबी प्रमुनि राया, बड़ अपराध की न फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपाल, आप श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल होहु। भुज बल विश्व जितव तुम जहिया, धरी हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। कह रहे हैं कि तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु माया का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हुई हूँ मुकित न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त होगे जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में शिव नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप एहि हेतु प्रभु, लिन्ह मनुज अवतार। असुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन विभु भार।
देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीशन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजु शयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी है, लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने से बहुत सुलभ और सब दुखों को के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि भजिया महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महाबलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। देखिए, कई कथाएं हम लोग सुने कि किस कारण भगवान जन्म लिए थे, और एक और कथा बताने जा रहे हैं। एक तो नारद जी का श्राप हो गया, और कथा एक बताने जा रहे हैं। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हुबयो रानी। जिस प्रभु से रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती शरीर में तुम बावली हो गई थी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनि भ्रम रुजहारी, लीला किन्ह जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अभी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्होंने भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भारद्वाज मुनि शंकर बानी, शकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरनय वृषकेतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहु सबू, सुन मुनीस मन लाई,
राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनि सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। बोलिए जय श्री रामचंद्र जी। और आप सभी श्रोतागण का इतने धैर्य से राम कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्द ही राम कथा के नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और बोलिए जय श्री रामचंद्र जी, जय बजरंगबली।